हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हमारे मध्य व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में तैदादी शब्दों की चर्चा हमारे बीच में है। तद, तद और एतत् इन शब्दों की प्रक्रिया हमारे बीच में चल रही है। तस्य च सूत्र के माध्यम से इन शब्दों में रहने वाला जो तकार है उस तकार को शकार आदेश हो जाता है। सकार आदेश होने पर हमने एतत् शब्द में नामीकर परः प्रत्यय विकारा गमस्तः शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से उसको मूर्धन्य सकार करके ऐसा फिर एतौ और एते इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए थे। आज हम उस एतत् शब्द के बारे में और इदम शब्द के बारे में कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं। एतत् और त्यद इन तीनों शब्दों में तकार है, तो तकार होने के कारण तस्य च और तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम इन सूत्रों के माध्यम से त्यद शब्द का स्याह, तत् शब्द का सह और एतत् शब्द का ऐसा नामीकर पर प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से इन तीनों शब्दों की सिद्धि की थी। आज हम इस सत्र में एतत् शब्द और इदम शब्द की प्रक्रिया आगे आएगी मकारांत शब्दों में, लेकिन अनुवादेश के विषय में अनुवादेश का मतलब होता है कोई भी एक कार्य स्वेच्छा से करता है, उसको दूसरे कार्य के बारे में बोध करा देने का नाम अनुवादेश कहलाता है। जैसे कोई जिन मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा है और उसने कहा कि मैं जिन मंदिर जा रहा हूं, तो जाते हुए जिन मंदिर को उससे कहना कि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर से गंधोदक लेते आना। यद्यपि वह मंदिर गंधोदक लेने के लिए नहीं जा रहा है, वह मंदिर दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको आपने एक कार्य और बता दिया कि आप मंदिर से गंधोदक लेते आना। बस इसी का नाम है अनुवादेश। तो अनुवादेश के विषय में एतत् शब्द और इदम शब्द इन दोनों शब्दों के स्थान पर द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन टा और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन ओस, इन विभक्तियों के आने पर एतत् और इदम इन दोनों शब्दों के स्थान पर एन आदेश होता है। और एन आदेश करने के लिए
अगला सूत्र हमारे बीच में आता है तो हम एतत् शब्द के रूप तो पूर्व में चला चुके हैं, लेकिन अन्वादेश के विषय में द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तृतीय विभक्ति के एक वचन और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के लाने पर यह सूत्र हमारे बीच में है। एतस्व चान्वादेशे द्वितीयायाम चैनः। एतस्य और चा से इदम दो शब्द लेना है। एतस्य माने एतत् शब्द और चा माने इदम शब्द। अन्वादेशे, अन्वादेश के विषय में है द्वितीयायाम, द्वितीय विभक्ति पूर्ण और चा से लेना है टा और ओस। इन विभक्तियों के होने पर उस एतत् और इदम शब्द के स्थान पर एन आदेश होता है। अब यहाँ पर एन आदेश हो जाएगा तो एन आदेश होने के बाद में जैसे अम विभक्ति है और एतत् को एन आदेश हो जाने पर अकारे लोपम, सूत्र से आकार का लोप होकर एनम प्रयोग बनेगा। द्विवचन में अविभक्ति के आने पर एतत् शब्द के स्थान पर एन आदेश हो जाएगा। फिर ओकारे औ, औकारे च, सूत्र के माध्यम से आ और औ मिलकर के औ हो जाएंगे तो बनेगा ए नौ। जस विभक्ति के आने पर जस सर्व ई, क्योंकि यह सर्वनाम संज्ञक शब्द है। सर्वनाम संज्ञक शब्द होने से पूरे जस के स्थान पर ई आदेश होकर अवर्ण इवर्ण ए, तो प्रयोग बनेगा ए ने। और उसके बाद में यहाँ पर सस विभक्ति है। सस विभक्ति में आने पर ससी सस चैना, सूत्र के माध्यम से जो एन का आकार है उसको दीर्घ हो जाएगा और सस का जो सकार है उसको ना आदेश हो जाएगा। फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम और प्रयोग बनेगा एनान। अभी हमने जो एने प्रयोग बोला था वह जस विभक्ति में बोल दिया था, जो नहीं बनेगा क्योंकि अन्वादेश द्वितीय विभक्ति में, ता विभक्ति में और ओस विभक्ति के होने पर ही एन आदेश होता है। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति में एनम, एनौ और एनान ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। ता विभक्ति के आने पर एन आदेश होकर इंटा, सूत्र से ता के स्थान पर इन आदेश होकर अवर्ण इवर्ण ए, तो प्रयोग बनेगा ए नेन। अब उसके बाद सीधे ओस विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन ओस और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन ओस विभक्ति के आने पर एतत् शब्द के स्थान पर एन आदेश होकर ओसीच, सूत्र से एन में रहने वाला जो आकार है उस आकार के स्थान पर ए आदेश होगा और ए आय, सूत्र से अय आदेश होकर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहेत और रेप शोर विसर्जनीय, तो प्रयोग बनेगा एनयो। सप्तमी षष्ठी के एक वचन में भी और सप्तमी के द्विवचन में भी, यानी षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर एनयो प्रयोग
सिद्ध होता है। इसी को बोलते हैं अन्वादेश के विषय में। इसी प्रकार से इदम शब्द को भी एन आदेश हो जाएगा, तो इदम का भी एनम, एनौ और एनान, तृतीया में एनेन, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एनयो और एनयो, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। यह सूत्र कहता है एतस्य इदमश्च, एतत् शब्द के स्थान पर और इदम शब्द के स्थान पर कहां पर, कहते टौ सौर द्वितीयायाम, टा ओस और द्वितीय विभक्ति के होने पर एन आदेशो भवति, एन आदेश होता है। क्या कहना चाहते हैं, कहते कथितस्य अनुकथनम, कथन विषय, कहे गए विषय में पुनः कहना। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मंदिर जा रहे हो तो गंधोदक लेते आना, तो कथितस्य अनुकथन विषय, जो एक बार कार्य कहा गया है उस कार्य में पुनः एक कार्य को कह देने का नाम अनुवादेश कहलाता है। तो उस अनुवादेश के विषय में एनम, एनौ, एनान, तृतीय विभक्ति में एनेन है और षष्ठी और सप्तमी में ओस विभक्ति के आने पर एनयो प्रयोग सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार इति दकारांता, दकारांत शब्दों की भी पूर्णता हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये एन आदेश जो एतत् शब्द के स्थान पर किया है, इसका मूल शब्द पूर्व में तैदादी नाम विभक्तो आदि करके द्वितीय विभक्ति और टा और ओस में ये अतिरिक्त रूप बनेंगे, और अतिरिक्त रूप केवल अनुवादेश के विषय में ही बनेंगे। जब आप अनुवादेश कर रहे होंगे उसी समय ये एन आदेश होगा, अन्यथा जो एतत् शब्द है वही हमारे बीच में रहेगा। एदम, एतत् का एतम, फिर एतौ और एतान, तृतीय विभक्ति में एतेन और षष्ठी विभक्ति में एतयो, जो पूर्व सत्र में बनाया था उसी प्रकार से बनेगा। ये अनुवादेश के विषय की बात हो गई। इति दकारांता, दकारांत शब्दों का प्रकरण पूर्ण होता है। अब धकारांता पुल्लिंग तत्व बुध शब्द, अब धकारांत शब्दों में तत्व बुध शब्द यहां पर उपस्थित होता है। और धकारांत शब्द में जो तत्व बुध है उसमें तत्व उपपद है और बुध शब्द है। अब बुध शब्द में बु जो है वो तृतीय अक्षर है पवर्ग का, और धाज चतुर्थ अक्षर है। तो यहाँ पर सी आदि विभक्तियों के आने पर हम व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप करेंगे, परंतु जहां हम व्यंजन वाली विभक्तियों में कार्य करेंगे वहां पर जो बुध का वकार है उसको चतुर्थ अक्षर हो जाएगा, यानी कि बकार के स्थान पर भकार आदेश हो जाएगा। ऐसा कार्य करने के लिए सूत्र हमारे बीच में आ रहा है। अभी हमारे बीच में शब्द है तत्व बुध। अब ये सब तत्व बुध शब्द के सामने सी विभक्ति लेकर आए, सूत्र लगाया व्यंजनाच्य, और व्यंजनाच्य लगाने पर सी विभक्ति का लोप हो जाने पर अब आगे पदांते धुटाम प्रथमा आदि लगेगा। लेकिन उसके पूर्व यह सूत्र कहता है हा चतुर्थांतस्य, किसी भी पद के अंत में हकार हो अथवा चतुर्थ अक्षर हो, हकार हो या चतुर्थ अक्षर हो,
तो यहाँ पर चतुर्थ अक्षर धकार है, बुध धकार है। और ऐसे धातु हो तृतीयादे है, पूर्व में वो धातु रहती है, तो धातु होने पर धातु के आदि में तृतीय अक्षर हो, तो जो बा है वो तृतीय अक्षर है। उस तृतीय अक्षर को चतुर्थत्वम, चतुर्थ माने चौथा अक्षर हो जाता है अकृतवत, यानी कि नहीं किए के समान, ऐसा जानना चाहिए। हा चतुर्थांतस्य धातोस तृतीयादे रादि चतुर्थ मकृतवत। इस सूत्र के माध्यम से जो बुध शब्द है बकार है, उस बकार के स्थान पर भकार आदेश हो जाएगा। अब कहां पर होता है? तो हा चतुर्थांतस्य तृतीयादे धातो आदि चतुर्थत्वम भवति विरामे व्यंजनादौ च सच अकृतवत। विराम और व्यंजन विभक्ति के होने पर, यद्यपि सी विभक्ति व्यंजन है, लेकिन सी विभक्ति का यदि हम बाद में लोप करते हैं तो सूत्र में विराम और व्यंजन अलग अलग दो दो बातें कहने का प्रयोजन यह है कि पहले व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप कीजिए, और सी विभक्ति के लोप करने के बाद उस स्थान पर विराम प्राप्त हो जाएगा। तो विराम के होने पर जो तृतीय अक्षर है, उस तृतीय अक्षर को चतुर्थ अक्षर होगा, यानी कि बकार के स्थान पर भकार आदेश होकर पदांते धुटाम प्रथमा, धकार के स्थान पर तकार आदेश होकर बा विरामे लगाने की कोशिश करेंगे, तो प्रथमा और तृतीय अक्षर होकर तत्प्रभुत और तत्प्रभुद, ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये काम केवल शी विभक्ति के होने पर भ्याम भ्यस भिस और शुभ विभक्ति के होने पर ही होता है। स्वर वाली विभक्तियों के होने पर जो शब्द है वह मूल शब्द ही रहता है। तो यहाँ पर द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत तत्प्रबुधौ, बहुवचन में तत्प्रबुधा, और संबोधने भी तद्वत, संबोधन में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया रहती है। हे तत्प्रभुत, हे तत्प्रभुद, हे तत्प्रबुधौ, हे तत्प्रबुधा। द्वितीय विभक्ति में हे तत्व बुधम, हे तत्व बुधौ, हे तत्व बुध। द्वितीय विभक्ति में तत्व बुधम, तत्व बुधौ, तत्व बुधा। तृतीय विभक्ति के एक वचन में तत्व बुधा। अब भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर यह सूत्र हमारे बीच में बैठा हुआ है। हा चतुर्थांतस्य धातु तृतीयादे रादि चतुर्थत्व मकृतवत। इस सूत्र के माध्यम से उसको बकार के स्थान पर भकार आदेश हो जाएगा, और धुटाम तृतीया, धुटाम तृतीया से भकार के धकार के स्थान पर दकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा तत्व बुध भ्याम। भिष विभक्ति में भी तत्व बुध भी, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तत्व बुधे, फिर भ्याम आदि विभक्तियों में तत्व बुध भ्याम, तत्व बुध भ्या, पंचमी विभक्ति में तत्व बुधा,
फिर तत्व बुधो और तत्व पंचमी में तत्व बुधा, तत्व बुध बुधभ्याम और तत्व बुधभ्य। षष्ठी विभक्ति में तत्व बुधा, तत्व बुधो, तत्व बुधाम और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तत्व बुधि, तत्व बुधो और शुभ विभक्ति में भी व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर जो बकार है उसको धकार आदेश हो भकार आदेश हो जाएगा। हा चतुर्थांतस्य धातोस तृतीयादे रादि चतुर्थ मकृतवत। और जो तृतीय अक्षर है उसको चतुर्थ अक्षर होकर जो धकार है उसको अघोषे प्रथमा, क्योंकि जो शुभ विभक्ति है वो अघोष विभक्ति है। अघोष विभक्ति के होने पर तकार के स्थान पर धकार के स्थान पर तकार आदेश होकर और बकार के स्थान पर भकार आदेश होकर तत्व भूत सु यह प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से इति धकारांतः, इस प्रकार से धकारांत शब्दों की सिद्धि पूर्ण होती है। अब नकारांतः पुल्लिंग राजन शब्दः, अब नकारांत शब्दों में पुल्लिंग राजन शब्द हमारे बीच में आएगा। इसके लिए हमें आगे के सूत्रों को लगाने की अपेक्षा पूर्व में एक सूत्र आया था घुटीचा संबुद्धौ, शकी शब्द के रूप हमने जो सिद्ध किए थे वो सकी शब्द को स्मरण करते हुए पंचादौ घुट विभक्ति में उसी के समान प्रक्रिया रहेगी। अर्थात वहां हमने बनाया था सका, तो यहां बनाएंगे राजा, फिर राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ। संबोधन में हे राजन, जैसा कि पूर्व में अपन करते आए कि संबोधन में दीर्घ नहीं होता है, तो घुटी चा संबुद्धौ सूत्र की प्रक्रिया के माध्यम से नकारांत शब्दों की सिद्धि राजन शब्द के रूप में हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि इसमें नया सूत्र कम पुराने सूत्र ही लगेंगे। जैसे घुटीचा संबुद्धौ लगने के बाद अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर 250 नंबर का सूत्र और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में 251 नंबर का सूत्र लगकर इस राजन शब्द की सिद्धि होगी, जो चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।